बात दिल्ली शराब घोटाले मामले की कर लेते हैं, क्योंकि ये घोटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुका है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन किया है और ये समन 8वां समन है। इससे पहले 7 समन आम आदमी पार्टी नकार चुकी है। केजरीवाल पेश नहीं हुए और बार बार यही बोला गया कि ईडी का समन गैर कानूनी है। रिपोर्ट देखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल ईडी से नाराज है, लेकिन ईडी भी बार बार केजरीवाल को न्योता भेजकर उन्हें बुला रही है। शराब घोटाला दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। ईडी लंबे समय से पूछताछ के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल है कि मानते नहीं। केजरीवाल ईडी की तरफ से भेजे जाने वाले समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। 7 समन के बाद जब ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए तो ईडी ने भी हार नहीं मानी और एक और नोटिस जारी कर केजरीवाल को पेश होने को कहा है। जी हां, केजरीवाल को ईडी 8वां समन भी जारी कर चुकी है और आज यानी 4 मार्च को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। वैसे तो केजरीवाल हर समन पर अलग अलग कारण देकर खुद का बचाव कर लेते हैं, कभी विधानसभा का कारण देकर तो कभी मुख्यमंत्री के कामकाज का कारण देकर, लेकिन अब 8वां समन केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शहर की एक अदालत का रुख किया था, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है। तो वहीं केजरीवाल ने भी कहा था कि अगर कोर्ट उन्हें पेश होने का आदेश देगा तो वो पेश होंगे। लेकिन अब ईडी का 8वां बुलावा केजरीवाल के टेंशन को दोगुना कर रहा है। इससे पहले साल 2023 में 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी को भी ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी। हालांकि अब देखना होगा कि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। अगर नहीं पेश होंगे तो ईडी के सामने पेश नहीं होने का क्या कारण देंगे। तो वहीं ये भी देखना होगा कि अगर सीएम केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो आगे ईडी क्या कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में आज शपथ ग्रहण समारोह, पीएम पद की शपथ लेंगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी, इमरान खान के समर्थक सांसदों ने वोट चोर और शर्म करो के नारे लगाए। शहबाज शरीफ ने धांधली के मांगे सबूत। इजरायल ने गाजा सहायता काफिले पर हमले के दावे को नकारा, कहा आईडीएफ की ओर से नहीं किया गया अटैक, भगदड़ के चलते मारे गए ज्यादातर लोग। इजरायली सैनिकों ने गाजा में 100 से ज्यादा हमास आतंकियों को खत्म किया, दर्जनों आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया। दक्षिणी इजरायल की ओर से गाजा में हमास आतंकियों के ठिकानों पर अटैक, विस्फोट के बाद दिखा धुएं का गुब्बार। पश्चिमी खान यूनिस में इजरायल ने किया हवाई हमला, आईडीएफ ने वीडियो जारी कर जानकारी दी, हमास आतंकियों पर बुनियादी ढांचा नष्ट करने का दावा। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी, हमलों के बाद इमारतों के पास दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। सेंट्रल गाजा के दीर अल बलहा में इजरायली सेना का हमला, 2 हमलों में 5 लोगों की मौत का दावा, 4 लोग जख्मी हुए। रूस में आईएसआईएस आतंकियों ने एनकाउंटर में एक स्थानीय को गोली मारी, एनएससी ने जानकारी साझा की, गोली लगने से व्यक्ति की मौत। रूस के आतंकवाद विरोधी अभियान में आईएसआईएस के 6 आतंकवादी ढेर किए गए, सुरक्षा एजेंसियों ने तीसरी मंजिल पर छिपे आतंकियों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। मॉर्निंग स्पेशल में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ कार्यक्रमों की कर लेते हैं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी देखा जाए तो चुनावों के ऐलान से पहले ही एक्शन मोड में है। पीएम बिना रुके एक साथ 5 राज्यों में दौरा कर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज से एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर है, जहां पर वो करोड़ों रुपए की सौगात राष्ट्र को सौंपने जा रहे हैं। किन राज्यों को पीएम की मेगा सौगात मिलने वाली है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
हर सफर है खास और राजनीतिक सफर की तो अलग है बात। साल 2024 हर राजनीतिक दलों के लिए खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है और उससे पहले हर राजनीतिक दल जनता के लिए दिल को छू लेने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के ऐलान से पहले ही एक्शन मोड में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को बीजेपी वैसे भी गंभीरता के साथ ले रही है। इसकी तैयारी पार्टी 2023 से ही कर रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे खुद को और भी ज्यादा एक्टिव कर रही है। चुनाव हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव के करीब आते ही मोदी एक बार फिर से दोगुना तेजी से एक्टिव हैं। एक एक दिन में पीएम मोदी राज्यों को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के दौरे पर हैं, जिसमें वो तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में मेगा सौगात देंगे। इन 5 राज्यों के दौरे की शुरुआत सबसे पहले पीएम मोदी तेलंगाना से करेंगे, फिर तमिलनाडु का रुख करेंगे। पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में सुबह करीब 10:30 बजे 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद संगारेड्डी में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जहां पीएम मोदी सड़क, रेल, बिजली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी जाएंगे, जहां पीएम 500 मेगावाट क्षमता के भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लैंडिंग की शुरुआत करेंगे। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 5 मार्च को पीएम ओडिशा में जाजपुर के चंडी खोले में दोपहर लगभग 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को सुबह करीब 10:15 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यानी पीएम मोदी लगातार 3 दिनों तक 5 राज्यों को मेगा सौगात देते रहेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 3 दिनों में पीएम मोदी 5 राज्यों में करोड़ों रुपए की सौगात और जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी के एक्शन से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो धुआंधार रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं और इसका सीधा असर जो है वो आगे आने वाले चुनावों में देखा जाएगा। 10 मार्च की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे, बड़ी रैली को संबोधित पीएम करेंगे। सीधा जो असर होगा वो 80 सीटों पर पड़ेगा, 80 सीटों पर असर पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल में 6 मार्च को मौजूद रहेंगे और 42 सीटों पर इसका सीधे इफेक्ट देखने को मिलेगा। गुजरात की बात कर लीजिए, गढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मार्च को मौजूद रहेंगे, 26 सीटों पर सीधे तौर पर असर इसका देखने को मिलेगा। राजस्थान का भी जिक्र, जहां पर 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, सीधा जो प्रभाव है 25 सीटों पर पड़ने वाला है, जब राजस्थान में दहाड़ते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तेलंगाना में भी कार्यक्रम है, तेलंगाना में 4 मार्च को कार्यक्रम है, 17 सीटों पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। असम में 8 मार्च को कार्यक्रम है, 14 सीट्स पर इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। सीधी अपनी रैली से 14 सीटों पर प्रभाव डालते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, दहाड़ेंगे, तो इसका असर व्यापक तौर पर देखा जाएगा। दिल्ली में बात कर लीजिए, 7 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तमाम तरह के कार्यक्रम, रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसका जो इफेक्ट है वो सीधे 7 सीटों पर देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी मौजूद रहेंगे, 7 मार्च वो तारीख जब जम्मू कश्मीर में मौजूद रहेंगे, एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 6 सीटों पर इसका जो असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिलने वाला है। अरुणाचल का भी जिक्र कर लीजिए, जहां पर 9 मार्च को पीएम
पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। हालांकि 2 सीटें यहां पर अरुणाचल से आती हैं और इन 2 सीटों पर पीएम मोदी की रैली का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद अलावा बात तमिलनाडु की भी यहां पर करेंगे, जहां पर 39 सीटें हैं। 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु में रैली है और रैली को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, तमाम योजनाएं गिनाते हुए नजर आएंगे। ओडिशा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जब 5 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी रैली करेंगे और इसका असर 21 सीटों पर पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री तमाम विकास योजनाओं को गिनवाते हुए जनता को नजर आएंगे। बिहार की बात कर लीजिए तो 40 सीटें